फूल पर हंसकर अटक तो सूल पर रोकर झटक मत। ओ पथिक तुझ पर है अधिकार सबका बराबर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रणभेरी की सबसे विशेष प्रस्तुति तस्वीर हिंदुस्तान की, जहां पर एक तरफ देश में समानता की बात की जाती है, बराबरी की बात की जाती है, वहीं पर अब शहरों, राज्यों व अस्पतालों के नामों को बदलकर एक नई राजनीति सामने आ रही है। जी हाँ, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से तमाम जिलों के नामों को बदलकर अब नए नाम दे दिए गए हैं, जिस पर अब सत्ताधारी पार्टी के साथ अन्य और भी पार्टियां राजनीति करने पर तुली हुई हैं। शुरुआत सबसे पहले प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से करते हैं। वाराणसी के ठीक बगल में उत्तर प्रदेश का जिला चंदौली आता है, जिसके अंतर्गत मुगल सराय जंक्शन आता है। मुगल सराय जंक्शन को पिछले कई दिनों से एक सुर्खियों में बना हुआ है कि उसका नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। इसके पीछे का उद्देश्य, इसके पीछे का जो कारण है वो राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का है। किस प्रकार से, वो आप देखिए। हम आपको बता दें कि लगातार जो है शहरों और अस्पतालों का नाम बदला जा रहा है, जिस पर राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि ऐसे नामों को बदलने से लोगों को, या यूं कह लीजिए कि हमारे जो वोटर हैं उनको किस तरह से लुभाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि मुगल सराय सन 1555 में हुमायूं के शासन के समय में उसका नाम रखा गया था, जब शेरशाह सूरी ने वहां पर 2 सराय बनवाए थे, जिसमें सैनिकों के ठहराव का जगह निर्धारित किया गया था। इन्हीं 2 सराहों को लेकर मुगल सराय बनाया गया था। बाद में शेरशाह सूरी ने तमाम लोगों के लिए अच्छे कामों को करके इसको बहुत मान सम्मान के साथ देश दुनिया में आगे बढ़ाया। उसके बाद शेरशाह सूरी ने कई सामाजिक कार्य भी किए, जिसको पढ़ने के लिए इतिहास को खंगालने की जरूरत है, जो सत्ताधारी पार्टी या यूं कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती, या फिर उनके पास इसके लिए समय नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार, एनडीटीवी और द वायर की रिपोर्ट के अनुसार, योगी आदित्यनाथ से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो अच्छा लगता है वही करती है। उसके साथ ही उन्होंने ये भी जवाब दिया कि जब हमारे पार्टी की बैठक होती है तो उसमें हमारे पार्टी के नेताओं द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उस पर पार्टी और कार्यकर्ता अमल करते हैं। इसी के साथ साथ अब उन शहरों को भी जान लीजिए जिनका नाम बदल दिया गया है। हम आपको बता दें कि पहले का कलकत्ता अब कोलकाता हो चुका है, और पहले की बंबई अब मुंबई हो गई है। पहले का गुड़गांव अब गुरुग्राम हो गया है। पहले का कई ऐसे शहर अब बदल दिए गए हैं। इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया है। हालांकि इन जगहों के केवल नाम बदले हैं, वहां की स्थितियां नहीं बदली हैं। हालांकि कहा जाता है कि नाम के साथ विकास का होना अत्यधिक आवश्यक है, लेकिन नाम ही बदले जा रहे हैं। विकास वहां पर आर्थिक जो गतिविधियां हैं, जो सामाजिक कार्य हैं, जो लोगों के लिए, या यूं कह लीजिए कि वहां के दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो काम करना चाहिए, उसके बारे में शासन या प्रशासन बिल्कुल नहीं सोचती। आज भी मुंबई, जो कि पहले बंबई थी, वो मुंबई होने के बाद भी जब मुंबई में बारिश होती है तो पहले से ज्यादा भारी मात्रा में मुंबई बारिश की पानी से डूब जाती है। वहीं पर जो गुड़गांव अब गुरुग्राम हो चुका है, वहां पर अराजकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। क्या जगहों के नाम के हेरफेर से सिर्फ राजनीतिक चेहरे को चमकाने का ही इनका मेन उद्देश्य है, या कुछ ऐसे कार्य भी वहां पर होने चाहिए जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके? कई राजनीतिक दलों का दावा है कि हवाई अड्डे, शहरों व कई अस्पतालों का नाम
पार्टी के विचारधारा या उनके नेताओं के अनुरूप रखने पर मतदाताओं को अपनी ओर लुभान्वित या आकर्षित किया जा सकता है। बात करें मुगल सराय की, तो मुगल सराय जंक्शन का नाम पार्टी विचारधारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा जा चुका है। वहीं पर बात इस चीज की हो रही है कि जब मुगल सराय को पंडित दीनदयाल में कन्वर्ट करना था तो ये काम कागजी कार्रवाई के तहत आसानी से किया जा सकता था, लेकिन पार्टी के नेताओं में, जिसमें से सबसे बड़े होम मिनिस्टर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ स्वयं इसके उद्घाटन के लिए मुगल सराय पहुंचे थे। पार्टी के कई बड़े नेता भी वहां पर मौजूद थे, जिससे कि लोगों को ये लग सके कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने मुगल सराय को पार्टी विचारधारा के रहने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया गया है। वही वाराणसी में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय का नाम तो नहीं बदला गया, उसका नाम बदलकर मुगल चिकित्सालय तो नहीं किया गया, लेकिन मुगल सराय का नाम बदल दिया गया। हम आपको बता दें कि जब मुगल सराय का नाम बदला जा रहा था तो केवल मुगल सराय जंक्शन के नाम को नहीं बदला गया, बदली गई तो वहां की दीवारें, वहां के बैनर, पोस्टर तक बदल दिए गए, सब के सब भगवे रंग में रंग दिए गए। मुगल सराय स्टेशन को पूरी तरीके से भगवा रंग से रंग दिया गया। वहां पर एक विशेष तरह की स्टेशन का निर्माण किया गया जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को मनोमानित करती है। हम आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जगह पर लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर भी विचार किया जा सकता था। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी के रहने वाले भी हैं, लेकिन ऐसी जगह पर उनका नाम नहीं लगा। लेकिन वहां पर नाम आया तो पार्टी के विचारधारा रखने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आया। मुगल सराय के बाद कई और राज्यों के नाम, कई और जिलों के नाम को भी बदलने का सफल प्रयास भाजपा और सत्ताधारी पार्टियों ने करना शुरू कर दिया। बात करें इलाहाबाद का, तो इलाहाबाद में भी नाम को बदलकर अब दोबारा प्रयागराज कर दिया गया है। हर जगहों के नाम के बदलने से इसकी विशेषता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समय के साथ लोगों की याददाश्त से इसकी इतिहास धीरे धीरे धूमिल हो सकती है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से जगहों का नाम बदला जा रहा है, वहीं पर अब भाजपा ऐसा ही करने का विचार भी बना रही है। हम आपको बता दें कि दलित व पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ सरकारें कवायद का काम करना शुरू कर चुकी है। वहीं पर अब सांप्रदायिकता का भी काम भाजपा तेजी से करने लगी है। हम आपको बता दें कि इनका इरादा 2024 में दोबारा से सत्ता पाने का है। इसी को लेकर अब ये इस तरह की सांप्रदायिकता को तेजी से फैला रहे हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा जो है वो किस तरह से विचारधाराओं को बांटकर अब एक नई राजनीति की ओर अग्रसर हो रही है। हालांकि सिर्फ इनका इरादा वोटों के बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक वोटों को बांटने का है। इसी क्रम में अब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, जिस पर शिवसेना ने अपनी भारी टिप्पणी देते हुए सरकार को लोगों का वोट खरीदने का एक लॉलीपॉप बताया है। हम आपको बता दें कि विपक्ष लगातार सरकार पर दावा कर रही है कि सरकार शहरों व राज्यों व जिलों का नाम बदलकर हिंदुओं का वोट बटोरने का काम तेजी से कर रही है। गौरतलब है कि अब उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 दर्जनों से शहरों का नाम बदल दिया गया है, जिसमें खासकर ये वो शहर हैं जो मुगल सल्तनत के समय में विकसित किए गए थे या मुगल शासन के समय में बनाए गए थे। कुछ शहरों का नाम हम आपको बताना चाहेंगे, जिसमें विशेषकर आगरा, इलाहाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, मुगल सराय, मुजफ्फरनगर,
सहारनपुर, शाहजहांपुर और सुल्तानपुर ये निम्न ऐसे शहर हैं जिनके नामों की हेराफेरी जो है वो सत्ताधारी पार्टी द्वारा की गई है, जिनके नामों का फेरबदल कर दिया गया है। पहले से इन नामों को देने का एक ऐतिहासिक मकसद रहा है, जिसको अब भाजपा केवल अपने वोट बैंक को बटोरने के लिए एक नई तरह की रणनीति बनाकर सत्ता को पाने की कर रही है। हम आपको बता दें कि ऐसे कई असफल और सफल प्रयासों के साथ भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर काम करने की बात अपने एजेंडा में किया करती थी, जो मुद्दे वो 2014 में लाई थी, उन मुद्दों को भुलाकर, उन मुद्दों को छोड़कर अब नई तरह की रणनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है। हालांकि ऐसा लगता है कि बीतते समय के अनुसार दिल्ली जो देश की राजधानी है उसका नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ भी किया जा सकता है। ऐसा भाजपा सरकार कर सकती है। हम आपको बता दें कि कई अहम शहर जैसे कि वाराणसी में ही हाल फिलहाल में मड़वाड़ी स्टेशन का नाम बदलकर बनारस स्टेशन रख दिया गया। हम आपको बता दें कि वाराणसी जो पहले काशी के नाम से जानी जाती थी, उसके नाम पर बनारस में काशी स्टेशन है। उसके बाद जब वाराणसी का नाम वाराणसी पड़ा तो वहां पर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का भी नाम सामने निकल कर आया, जो कि कई राज्यों की पटरियों को जोड़ती है। वहीं पर एक छोटी सी मड़वाड़ी स्टेशन जिसको हाल फिलहाल में भाजपा ने अपने राजनीतिक पहलू को इस्तेमाल करने के लिए उसके नाम में फेरबदल कर उसको बनारस नाम दे दिया गया। हालांकि वाराणसी में कई जो रेलवे स्टेशन हैं जिस पर बातचीत चल रही है, जिसके नाम को अभी भी बदला जा सकता है। कई ऐसे शहर भी हैं जिस पर दावा किया जाता है कि आने वाले समय में या बीते समय के साथ उन शहरों का भी नाम बदल दिया जा सकता है। वर्तमान प्रयागराज का नाम 1583 ईस्वी में अकबर द्वारा रखा गया था। अकबर द्वारा इसका नाम इलाहाबाद निर्धारित किया गया था। हिंदी अर्थ के अनुसार इलाहाबाद शब्द का अर्थ इलाह, जो कि अरबी भाषा से निकाली गई है, जिसका अर्थ अकबर दिल ए इलाही यानी ईश्वर से है, अर्थात अल्लाह से है। दूसरा, आबाद शब्द फारसी से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ होता है बसाया गया, यानी इलाहाबाद का अर्थ ईश्वर द्वारा बसाया गया या ईश्वर का घर मालूम होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भारत है वो सभी धर्मों का समूहों का देश है, जिसमें किसी भी धर्म को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार देश की अखंडता और एकता को चूर चूर करने में लगी हुई है, जिसको लेकर वो ऐसी तमाम गतिविधियों को बढ़ावा देने में लगी हुई है। हम आपको बता दें कि प्रयागराज में जब अकबर का शासन हुआ करता था तो उस समय कई ऐसे कार्य किए गए थे जिसको लेकर इलाहाबाद को ईश्वर का घर का नाम मिला हुआ था। जो पहले से ही ईश्वर का घर है उसको वर्तमान योगी सरकार दोबारा से प्रयागराज करने का कारण आप स्वयं समझ सकते हैं। इसमें कुछ कट्टरवादी हिंदुओं का वोट बैंक बटोरने के लिए सरकार इस तरह की विचारधाराओं से लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। आपको पता है कि प्रदेश और देश में जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी किस तरह की गतिविधियों के साथ अपने विचारों को प्रकट कर रही है, जिस तरह से समय समय पर कई ऐसे समुदायों को निर्धारित किया जा रहा है जिसमें लोगों के अंदर एक अलग प्रकार का असमानता दिखाई दे रहा है। बदलती दुनिया, बदलते लोग, धर्मों की चादर ओढ़ लोगों को गुमराह कर रहे लोग। काका हाथरसी ने एक कविता कही है, जिसकी मुट्ठी में सत्ता है, पार ब्रह्म साकार वही है, प्रजा पिसे जिसकी सत्ता में, पार ब्रह्म सरकार वही है। काका हाथरसी ने क्या खूब लिखा है इस सरकार के ऊपर, इस सत्ताधारी
पार्टी के ऊपर कि किस तरह से लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है हमारी ये सत्ताधारी पार्टी। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक अलग विषय के ऊपर, एक अलग विचारधारा को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जरूर देखिए रणबीरी। ना बहस, ना सवाल जवाब, ना इंटरव्यू, ना ही खींचतान। बात ना पक्ष की ना विपक्ष की, बात सिर्फ हमारी और आपकी। खबरें जो सीधे आपको हमसे जोड़ती हैं, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। जरूर देखिए रणबीरी की विशेष प्रस्तुति, खबरों की सबसे सटीक तस्वीर हिंदुस्तान की। हर रविवार सौरभ पांडे के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणबीरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।